महज 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन सन 1908 में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अपनी शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हुए कि बंगाल में उनके नाम की धोती बुने जाने लगी और युवा उस धोती को पहना करते थे। फांसी से पहले खुदीराम बोस की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें उनके पैरों में रस्सी तो थी, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास और देश के लिए शहीद होने के गर्व से भरा हुआ था। उस तस्वीर में करोड़ों भारतीयों के साथ साथ उन अंग्रेज शासकों के लिए भी संदेश था कि हम भारतीय सजाए मौत से घबराते नहीं हैं, हमें इससे डराने की रत्ती भर भी कोशिश मत करना। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वह तब 15 वर्ष के थे जब अनुशीलन समिति का हिस्सा बने थे। यह 20वीं सदी की संस्था थी जो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार का काम करती थी। एक साल में ही खुदीराम बोस ने बम बनाना सीख लिया था और वे उन्हें पुलिस थानों के बाहर प्लांट किया करते थे। सन 1908 में खुदीराम बोस के जीवन में निर्णायक पल आया जब उन्हें और दूसरे क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर जिले के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया। किंग्सफोर्ड की हत्या के पहले कई प्रयास हुए थे, लेकिन सब फेल थे। मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर से पहले किंग्सफोर्ड बंगाल के मजिस्ट्रेट थे। किंग्सफोर्ड बहुत सख्त और क्रूर अधिकारी माने जाते थे। क्रांतिकारियों को कठोर सजा और अत्याचार पूर्ण रवैये की वजह से उनके प्रति युवाओं में गुस्सा था। क्रांतिकारियों ने उनकी हत्या का फैसला किया। इस काम के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी को चुना गया था। दोनों क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक धर्मशाला में 8 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या और गतिविधियों पर पूरी नजर रखी। उनके बंगले के पास ही क्लब था। अंग्रेजी अधिकारी और उनके परिवार के लोग शाम को वहां जाते थे। 30 अप्रैल सन 1908 की शाम किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी क्लब में पहुंचे। रात के 8:30 बजे मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी अपनी बग्गी में बैठकर क्लब से घर की तरफ आ रहे थे। उनकी बग्गी का रंग लाल था और वह बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्गी से मिलती जुलती थी। खुदीराम बोस और उनके साथी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर उस पर बम फेंका, जिससे उसमें सवार माँ बेटी की मौत हो गई। वे दोनों यह सोचकर भाग निकले कि किंग्सफोर्ड मारा गया है। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। एक स्टेशन में पुलिस दरोगा को प्रफुल्ल चाकी पर शक हो गया और उसे घेर लिया गया। खुद को घिरा देख प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। इसी तरह खुदीराम बोस भी पकड़े गए और उन पर हत्या का मामला चला। उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन इस बात पर बहुत अफसोस है कि निर्दोष मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी गलती से मारे गए। यह मुकदमा केवल 5 दिन चला। 8 जून सन 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहते हैं कि जब 13 जून सन 1908 को इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। फैसला देने के बाद जज ने उनसे पूछा, क्या तुम इस फैसले का मतलब समझते हो? इस पर खुदीराम ने जवाब दिया, हाँ मैं समझ गया। मेरे वकील कहते हैं कि मैं बम बनाने के लिए बहुत छोटा हूँ। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। इस घटना के बाद बंगाल में छात्रों ने कई दिनों तक खुदीराम बोस की फांसी का विरोध किया, लेकिन 11 अगस्त की सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वहां मौजूद लोगों के अनुसार फांसी मिलने तक वह एक भी बार नहीं घबराए थे और न ही उनके चेहरे पर कोई सिकन था।